संस्कार का मतलब होता है शुद्ध किया हुआ, परिष्कार किया हुआ, क्लीन किया हुआ, स्वच्छ किया हुआ। और इसके साथ साथ संस्कार का अर्थ होता है अपने जीवन में करने योग्य कार्य को हर समय करते जाना। आज हम देख रहे हैं कि घर का वातावरण इतना विकृत होता जा रहा है कि संस्कारों की कमी हर माता पिता के अंदर पाया जाता है। हर माँ बाप चाहते हैं हमारा बच्चा कैसा हो, दुर्योधन जैसा, कैसा हो, श्री कृष्ण जैसा। हर माँ बाप चाहते हैं हमारा बच्चा राम जैसा हो। तो माता पिता को कैसा बनना पड़ेगा? कई नहीं ना, कई नहीं बनना पड़ेगा, मंथरा नहीं बनना पड़ेगा। माता को कौशल्या और पिता को दशरथ बनना पड़ेगा। तभी तो अच्छे संस्कारी पुत्रों का निर्माण होगा। अगर आप चाहते हैं कि संस्कारी बच्चे आपके घर में आए तो आपको कोई टेबलेट और इंजेक्शन लेने की जरूरत नहीं है, बल्कि आपको संस्कारी माता और पिता बनना पड़ेगा। हर माता पिता को अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे संस्कारी बने तो पहले किसको संस्कारी बनना पड़ेगा? माता। और अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में आने वाली बहू संस्कारी हो तो आपके घर में जो बेटियां पल रही हैं उनको संस्कारी बनाने का प्रयास आरंभ कर देना चाहिए। आपकी घर की बेटी है और किसी की घर की बहू है। अगर बेटियां अच्छी नहीं होंगी तो अच्छी बहुएं कहां से आएंगी? अच्छी बहुओं का निर्माण कहां से होगा? सबसे पहले मैं निवेदन करूं कि हर घर में प्रातः काल जल्दी उठने का माहौल रहना बनना चाहिए। बच्चों को थोड़ा सा शांत रखो भाई, उसको दाबो चापो मत, है ना। थोड़ा परेशान करे, थोड़ा बाहर घुमा ले जाओ। ये तो बच्चे की गलती नहीं है, अवस्था का दोष है। बच्चे कहाँ जाए, माँ बाप के साथ रहते ही हैं। यही तो देखो ना, एक बच्चा को संभालना मुश्किल है और हम लोग इसीलिए छुट्टी पा गए, है ही नहीं, संभालना ही नहीं। बच्चा संभालना इतना मुश्किल है, आप 100 गाय को आराम से पाल सकते हो लेकिन एक मनुष्य के बच्चे को नहीं पाल सकते हो। ये अगर ये अपने ऊपर आ जाए तो नाक नोचे, कान नोचे, मुंह नोचे, लात मारे, पैर मारे, हाथ मारे और डंडा भी मारता है। ये सब परेशानियां सहनी पड़ती है किसके अभाव में? समझ रहे हैं? संस्कारों के अभाव। तो मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप सबसे पहले अपने घर के वातावरण को सुंदर बनाएं। ध्यान दीजिए, कुछ कुछ बातें कहूंगा मैं, आप लोग मेरी तरफ मुखातिब हो। प्रातः काल जिस घर में जल्दी उठने का माहौल रहता है, घर के बूढ़े बुजुर्ग प्रातः काल जल्दी उठने की आदत डालें। जल्दी उठें। सुबह आप लोग सुने हैं प्रातः काल उठकर केवल हम लोग पाठ करते हैं, केवल हम लोग इसको पाठ करते हैं। पाठ करने में अच्छा लगता है और उठने में तो ठंडी लगती है, उठने में अच्छा नहीं लगता है। उठने में तो हमें आलस लाता है, उठने में परेशानी लगती है। प्रातः काल उठिकै रघुनाथा और मात पिता गुरु नावही। कहाँ की पंक्ति है ये? रामचरित मानस की पंक्तियां हैं। प्रातः काल उठिकै रघुनाथा और मात पिता गुरु नावही माथा। अगर आप ऐसा काम करेंगे, अगर घर के बड़े बुजुर्ग जल्दी उठेंगे
तो बच्चे स्वाभाविक रूप से जल्दी उठने लग जाएंगे। और माता पिता जब अपने माता पिता को सुबह उठकर प्रणाम करेंगे तो आपके बच्चे उठ करके देखेंगे कि हमारे माता पिता क्या कर रहे हैं, तो वह भी आपको प्रणाम वंदन करने लग जाएंगे। ये संस्कार बाहर से नहीं मिलता है, आपके घर में ही संस्कारों का निर्माण होता है। बच्चा घर से सीखता है। घर में कुछ लोग माता पिता घर में प्रातः काल उठेंगे और उठते ही तेज तेज आवाज में बात करते हैं, ऊंची ऊंची आवाज में बात करते हैं, बड़ी चिल्ला चिल्ला के बात करते हैं, पड़ोसी के घर के लोग सुनने लगते हैं और अपशब्द का प्रयोग करते हैं। आप समझ लें कि आपके बच्चों के ऊपर उसका अमिट संस्कार पड़ रहा है। ऊंची आवाज में बात न करें। कुछ घर में लोग होते हैं पति पत्नी लड़ जाते हैं, बच्चे घर में छोटे छोटे हैं और उनके सामने पति पत्नी दोनों लड़ जाते हैं, दोनों झगड़ जाते हैं, दोनों झगड़ा कर लेते हैं, विवाद कर लेते हैं और कहीं कहीं तो मुंह को बैलून के जैसे फुलाए रहते हैं, एकदम गुब्बारा बना के घूमते हैं, बात ही नहीं करते हैं। तो बच्चे पर कैसा असर पड़ेगा आप समझ सकते हैं। जिस घर में माता पिता नाराज रहते हैं, जिस घर में माता पिता मुंह फुला के घूमते हैं, उस घर के बच्चे पहले से ही अपने मन पर कुप्रभाव डाल लेते हैं। हमारे माता पिता ऐसे हैं। मैं तो निवेदन करता हूं कि बच्चों के सामने कभी माता पिता मत लड़ो, मत झगड़ो, कभी भी विवाद मत करो, लड़ाई मत करो। और कभी लड़ने का मन हो तो बच्चे सो जाएं तो रात में 1 बजे उठ के छत पे जाके लड़ो, बच्चे के सामने न लड़ो। बच्चों के सामने लड़ोगे तो माता पिता के प्रति बच्चों के मन में आदर का भाव नहीं रहेगा। ध्यान दीजिए, बच्चा केवल बाहर से नहीं सीखता है,